नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग सिखों के प्रथम राजनैतिक गुरु बंदा बहादुर के बारे में जानेंगे। तो आप सब हेडिंग डाल लें, गुरु बंदा बहादुर। गुरु बंदा बहादुर। अगर इनके शासनकाल की बात करें तो 1708 से 1716। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। अगर इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1670 ईस्वी में कश्मीर के पुंछ जिले के राजौरी में हुआ। इनका जन्म कश्मीर के पुंछ जिले के राजौरी में हुआ था। देखो, ये शुरुआत से ही बहुत प्रतापी थे। कहने का मतलब है ये धनुर्विद्या वगैरह जानते थे। अब क्या हुआ, एक बार ये शिकार करने निकले तो इन्होंने क्या किया, गलती से एक हिरनी कह सकते थी, उस पर इन्होंने बाण चला दिया, जिसके चलते वो तड़प तड़प के मर गए। उन्होंने बंदा बहादुर कह सकते हो लक्ष्मण देव जब हिरन के पास पहुंचे तो देखा, हिरनी के पास पहुंचे तो देखा कि वहाँ पे जो हिरनी थी वो गर्भवती थी। तो इसका मतलब है हिरनी के साथ साथ उसके बच्चे की भी मृत्यु हो गई। इससे बहुत ज़्यादा दुखी हुई है लक्ष्मण देव। तो उन्होंने क्या किया, ये जितना भी शिकार वगैरह काम था इन्होंने इसको छोड़ दिया और वैराग धारण कर लिया, जिसके चलते हमें कह सकते हैं युवावस्था में ही इन्होंने गृहत्याग कर दिया। अब देखो, ये थे उत्तर भारत में रहते थे, वो चले गए दक्षिण भारत चले गए। अब जिन्होंने गृहत्याग कर दिया, धनुर्विद्या वगैरह छोड़ दी, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना नाम बदल लिया। उनका नाम पड़ गया अन्य नाम, कह सकते हैं अन्य नाम। बचपन के बाद जैसे युवा अवस्था में पहुंचे तो उनका नाम हो गया माधव दास बैरागी। इनका नाम लक्ष्मण देव से हो गया माधव दास बैरागी। अब इन्होंने वहां पे दक्षिण भारत में जाकर संतों के पास रहकर इन्होंने खूब ज़्यादा तंत्र मंत्र विद्या सीखी और बहुत ही शक्तिशाली धीरे धीरे बनते चले गए। अब बंदा बहादुर को एक बार बात यह कह सकते हो माधवदास बैरागी को पता चला कि एक सिखों के कोई गुरु हैं और वो जो है आए हैं दक्षिण भारत की ओर या इधर उधर से जा रहे हैं, जिसके चलते इन्होंने कहा चलो हम इन पे अपनी शक्तियाँ आजमाते हैं। इन्होंने क्या किया, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह पर इन्होंने अपनी शक्तियाँ आजमाना शुरू किया। गुरु गोविंद सिंह पर कोई भी शक्तियाँ काम नहीं करी और बंदा बहादुर पहुंचा, या कह सकते हो माधवदास बैरागी गुरु गोविंद के साथ पहुंचा, कहा कि हमें माफ़ कर दीजिए। तो जो गुरु गोविंद सिंह थे उन्होंने मुस्कुराते हुए बोला कि आप बहुत ही प्रतापी हैं और आप इन कामों में कैसे पड़ गए, आपको सिख साम्राज्य की ज़रूरत है, आप क्या करें, सिख साम्राज्य की सेवा करें। तब से क्या हुआ, गुरु गोविंद ने इन्हें क्या किया, गुरु गोविंद सिंह ने इन्हें गुरु बख्श सिंह कहा। गुरु गोविंद ने इन्हें एक नया नाम दिया, गुरु बख्श सिंह, और एक उपाधि दी। उपाधि कौन सी दी? उपाधि दी बंदा बहादुर की। यहीं से इनका नाम पड़ गया बंदा बहादुर, क्योंकि इन्होंने बहादुरी वाला काम किया था कि किसी गुरु पे आप आक्रमण कर देंगे। इतनी हिम्मत तो किसी की थी नहीं, इन्होंने हिम्मत करके किया, इसलिए इन्होंने कहा बंदा बहादुर। देखो, अब इनके 4 नाम हो गए, एक हो गया लक्ष्मण देव, दूसरा हो गया माधवदास बैरागी, और तीसरा गुरु बख्श सिंह, और चौथा का हो गया बंदा बहादुर। और यही जो है इनका वास्तव में नाम था लक्ष्मण देव, लेकिन ये फेमस किस नाम से हुए, प्रसिद्ध किस नाम से हैं, तो बंदा बहादुर के नाम से। अब क्या हुआ, गुरु नानक देव ने कि गुरु गोविंद सिंह जी ने इन्हें, गुरु गोविंद सिंह ने इन्हें प्रथम राजनैतिक
गुरु घोषित किया। इसलिए राजनीतिक घोषित किया क्योंकि आप गुरु गोविंद सिंह ने के बारे में जब आपने पढ़ा था तो मैंने बताया था कि गुरु गोविंद सिंह ने जो गुरु प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया था। तो अब आगे गुरु तो होंगे नहीं, तो उन्होंने क्या किया, राजनीतिक गुरु घोषित किया। अब इन्होंने क्या किया, कहा कि आप जो है सिखों की सेवा करें, या जो मुगल वंश हैं हमारे दुश्मन हैं। क्यों? क्योंकि गुरु गोविंद सिंह की भी हत्या कर दी जाती है उधर, और उसके पहले तेग बहादुर की भी हत्या कर दी गई थी। तो बंदा बहादुर कुछ सेना लेकर उत्तर भारत की और दक्षिण की भारत और जो है अलग अलग स्थानों पे ये मुगलों से टक्कर ले रहा था। अब जैसे ही मुगलों से टक्कर ले रहा था तो तब तक इसको खबर आई बंदा बहादुर को कि इसके गुरु गोविंद सिंह की भी हत्या कर दी गई, जिसके चलते ये बदले की आग में खौलता गया कि हमें अब तो बदला लेना है, ये मुगलों को समाप्त कर देना है। इसके चलते क्या हुआ, इसने सरहिंद के सूबेदार वजीर खां को पराजित किया। इसने सरहिंद के सूबेदार को पराजित किया और 28 परगनों पर अधिकार कर लिया। 28 परगनों पर अधिकार कर लिया। हमने बताया ना कि ये बहुत ही प्रतापी था। इसके चलते क्या हुआ, ये धीरे धीरे मुगलों के जितने भी स्थान थे, जैसे लाहौर का किला हो गया, इन स्थानों पे इसने क्या किया, कब्जा कर लिया। लाहौर के किले पर कब्जा। अब क्या होता है, आपने जब देखा 1708 में गद्दी पे बैठा है, इसके पहले 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई है, गद्दी पे बैठ गया है बहादुर शाह प्रथम, और बहादुर शाह प्रथम ने लगातार इसके खिलाफ आक्रमण करना शुरू किया। लेकिन ये अपने कह सकते हो अपने कर्तव्य से बिल्कुल भी डरा नहीं और लगातार मुगलों का सामना करता रहा। बीच में ऐसी एक स्थिति आ गई जहाँ पे बंदा बहादुर को छिपकर भागना भी पड़ा। तो इस तरीके से ये लगातार लगभग मैं कह सकते हो 1708 से 1716 तक ये लगातार संघर्ष ही करते रहे। उधर बंदा बहादुर की जब मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में जहांदार शाह उसकी बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में जहांदार शाह गद्दी पर बैठते हैं, और जहांदार शाह की हत्या करके फर्रुखशियर जब गद्दी पर बैठता है, अब इसने कहा कि अब हमको मारना किसको है, बंदा बहादुर को मारना है। जिसके चलते क्या किया, फर्रुखशियर ने आदेश दे दिया कि बंदा बहादुर कहीं भी मिले इसको पकड़ के लेके आओ। थोड़े दिन बाद क्या होता है, जो है बंदा बहादुर पकड़ लिया जाता है। शरद खां एक नाम था, शरद खां। उसने जो क्या किया, बंदा बहादुर को पकड़ कर लाया। और कहाँ से पकड़ के लाया था तो पूछा जाता है, तो गुरुदासपुर से बंदा बहादुर को पकड़ कर लाया गया। और बार बार इनसे यही कहलाया जाता कि अब आप क्या करें, इस्लाम धर्म अपनाएं, मुस्लिम धर्म अपनाएं। लेकिन ये इस्लाम धर्म या मुस्लिम धर्म अपनाने को तैयार नहीं थे। इनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था। इनके साथ और कई लोग थे, उनको भी प्रताड़ित किया जाता था। रोज़ किसी न किसी सिख का सर जो है उतार दिया जाता था। इस तरीके से धीरे धीरे जब बंदा बहादुर का नंबर आया तो बंदा बहादुर पे लगातार आक्रमण होता था। बंदा बहादुर को रोज़ बाहर लाया जाता और उनसे कहा जाता कि आप इस्लाम धर्म अपनाएं। ये कहते नहीं अपनाएंगे, मुस्कुराते हुए कहते। तो बंदा बहादुर की चिमटियों से, गरम गरम चिमटियों से इनके मांस को निकाल लिया जाता। ऐसे रोज़ प्रथा चलती रही, रोज़ काम यही कर चलता रहा। रोज़ इनसे कहा जाता कि आप इस्लाम धर्म अपनाएं। ये इस्लाम धर्म अपनाने को तैयार नहीं थे। परंतु एक टाइम ऐसा आता है कि जब इनके शरीर में मांस ही नहीं बचा है, उसके बाद में वहाँ पे जो फर्रुखशियर था उसने क्या किया, इन्हें घोर यातना के बाद मृत्युदंड दे दिया। घोर यातना के बाद लगभग में कह सकते हो 16 जून 1716 को इनकी हत्या कर दी जाती है। इस प्रकार से बंदा बहादुर का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इसके बाद में धीरे धीरे बंदा बहादुर की जब मृत्यु होती है, बंदा बहादुर के बाद में जैसे ही सिख साम्राज्य अलग अलग भागों में बढ़ जाता है, इसके बाद में अलग अलग मिसल में बढ़ जाता है, जिसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।